हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मैं प्रताप सिंह। वेलकम टू प्रिंस ज्ञान अकेडमी। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या सीखा था, एक व्यापक समीकरण दिया गया था और एक अवकल समीकरण दिया जाता था। किसी भी क्वेश्चन में एक व्यापक हल, व्यापक समीकरण और दूसरा अवकल समीकरण दिया जाता था। ठीक है, तो हम ये चेक करते थे कि उस अवकल समीकरण का ये व्यापक हल है कि नहीं है। ठीक है, तो क्या कहते थे हम लोग, जो अवकल समीकरण दिया जाता था सबसे पहले उसमें हम ये देखते थे कि कितनी बार अवकलन सबसे अधिक हुआ है। ठीक है, जितनी बार अवकलन हुआ हो उतनी बार उस व्यापक समीकरण का व्यापक हल का अवकलन कहते हैं। ठीक है, यदि उससे अगर वो अवकल समीकरण मिल जाता था तो हम कह देते थे कि दिया गया व्यापक हल अवकल समीकरण का हल। ठीक है, ध्यान रखना ये। तो इस तरीके से अब इसी क्रम में हम अब ये देखेंगे कोई भी अवकल समीकरण दिया जाएगा उसका हम व्यापक हल कैसे निकालेंगे। इस क्लास में हम ये सीखेंगे। तुम्हें इसमें एक अवकल समीकरण दिया जाएगा और उसमें ये पूछा जाएगा कि इसका व्यापक हल ज्ञात कीजिए। ठीक, अब हम व्यापक हल ज्ञात करेंगे। पहले मैंने चेक किया था कि ये व्यापक हल है कि नहीं। अब हम उस व्यापक हल को फाइंड करेंगे। ठीक है, ज्ञात करेंगे। तो चलो इसी क्रम में एक क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग। हाँ, इसमें कैसे क्या होगा, जैसे कोई अवकल समीकरण तुम्हें दिया जाएगा और कहा जाएगा उसमें व्यापक हल ज्ञात करो। ठीक है, तो हम पीछे क्लासों में मैंने आपको अवकलन भी पढ़ाया और समाकलन भी पढ़ाया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, एक अवकल समीकरण तुम्हें दिया जाएगा, एक अवकल समीकरण दिया जाएगा और उसका तुम्हें व्यापक हल निकालना है, उसी से विशिष्ट हल भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब मुझे सबसे पहले जो समाकलन है उनके फार्मूलों पर ध्यान देना पड़ेगा। उन अगर ये सूत्र याद है समाकलन कैसे होता है, उसका समाकलन कैसे होता है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ध्यान रखना ये। तो अब टॉपिक स्टार्ट होता है तुम्हारा किसी भी अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात करना। ठीक है, तो नेक्स्ट है अवकल समीकरण का व्यापक तथा विशिष्ट हल ज्ञात करना। जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन दोनों ही तुम्हें ज्ञात करने। ठीक है, और एक्सरसाइज है तुम्हारी 9 पॉइंट। ठीक है, चलो भाई देखते हैं। नहीं, सबसे पहले ये देखें किसी अवकल समीकरण बनाना पहले देखें। ठीक, इससे पहले अवकल समीकरण को हम बनाते कैसे हैं। रैखिक समीकरण से रैखिक समीकरण से अवकल समीकरण बनाना। रैखिक समीकरण से अवकल समीकरण बनाना। ठीक है, मतलब रैखिक समीकरण दिया जाएगा और उससे तुम्हें टॉपिक बाय टॉपिक चलेंगे। ठीक है, मतलब कंसेप्ट बाय कंसेप्ट चलेंगे। रैखिक समीकरण से अवकल समीकरण हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो क्या दिया जाएगा, रैखिक समीकरण दिया जाएगा, उसका तुम्हें अवकल समीकरण बनाना है। तो मैंने आपको अवकलन पढ़ाया है। अवकल समीकरण का मतलब है अवकलन करना।
अवकल समीकरण का मतलब है, अवकल समीकरण बनाने का मतलब है कि अवकलन करना, जो रैखिक समीकरण दिया जाए उसका अवकलन कीजिए। अब बात ये आती है कि अवकलन कितनी बार करेंगे, अवकलन कितनी बार करेंगे, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कितने उसमें स्वेच्छा चर हैं, कितने उसमें स्वेच्छा चर हैं। जितने स्वेच्छा चर हैं उतनी ही बार उसका हम अवकलन करेंगे। ध्यान रखना, जितने स्वेच्छा चर हैं, मतलब कुल मिला के रैखिक समीकरण में जो स्वेच्छा चर दिए गए उनको खत्म करना है। तुम्हें दो रैखिक समीकरण, दो स्वेच्छा चर हैं तो 2 बार अवकलन करना पड़ेगा, 3 है तो 3 बार अवकलन करेगा। चलो इसी के हम एक क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से ही स्टार्ट करते हैं। x/a प्लस y/b इक्वल टू 1, x/a प्लस y/b इक्वल टू 1 का अवकल समीकरण ज्ञात करो। समीकरण ज्ञात करो, ठीक है। चलो भाई, तो इसमें ये देखते हैं हम लोग कितने स्वेच्छा चर हैं। इसमें देखो 2 स्वेच्छा चर हैं ए और बी, जहां ए कॉमा बी स्वेच्छा चर है, स्वेच्छ अचर, ठीक है। इन स्वेच्छ अचरों को ही तुम्हें समाप्त करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जितने मैंने बताया जितने भी स्वेच्छ अचर उतनी बार उसका अवकलन करेंगे। तो देखिए भाई, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, अब क्योंकि मुझे अवकल समीकरण बनाना है तो डिफरेंशियल ही कहना पड़ेगा। x का डिफरेंशियल 1/a प्लस y का 1/b और y का dy/dx, और 1 का कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम dy/dx की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से जब हम dy/dx की वैल्यू निकालेंगे, लेकिन वैल्यू मत निकालो, इसमें ये देखना है तुम्हें इसमें कितने अचर हैं, 2 अचर हैं स्वेच्छ अचर। तो एक बार और अवकलन करना है, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो 1/a मीन्स 0 प्लस ये कांस्टेंट है, एडजेटिव रहेगा, और d2y/dx इक्वल टू, ठीक। तो 1/b d2y/dx2 इक्वल टू 0। अब b इधर भागो लग रहा है, इधर क्या होगा गुणा, तो d2y/dx2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। ये आ गया इसका अवकल समीकरण। देखो इसमें ना तो कांस्टेंट एक भी रहे, कोई भी कांस्टेंट नहीं दिख रहा है तुम्हें, ठीक है। तो ये इसका अवकल, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y" इक्वल टू, ठीक, y" इक्वल टू 0। तो मैंने बताया जितने भी इसमें कांस्टेंट हो उतनी बार तुम्हें इसका डिफरेंशियल करना, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर हम उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन। y² इक्वल टू a इंटू b² माइनस x² का अवकल समीकरण ज्ञात करो। इसमें यहाँ भी a और b क्या है, तुम्हारे स्वेच्छ अचर, तो इसमें भी 2 बार ही डिफरेंशियल करना है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y² का 2y और y का y' इक्वल टू a मल्टीप्लाई में एडजेक्टिव रहेगी b² का 0 x² का 2, ठीक है। तो ये मिला 2y/y' इक्वल टू माइनस का 2a, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा तो मिलेगा y/y' इक्वल टू माइनस, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, चलो भाई, तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड, d/dx
बाई डैश इक्वल टू माइनस ए डी वाई डी एक्स एक्स। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट फंक्शन एडजेटिव, सेकंड का डेरिवेटिव बाई डबल डैश का बाई डबल डैश प्लस सेकंड फंक्शन एडजेटिव, फर्स्ट का डिफरेंशियल बाई डैश इक्वल टू माइनस का ए और एक्स का बाई। अच्छा, इसमें देखो कुछ कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं, तो बाई डबल डैश प्लस बाई डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस। ठीक, अब क्या करना है, इसमें तुम्हें ए को ख़त्म करना, किसी भी हालत में ए को तुम्हें ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं इक्वेशन, इनको इक्वेशन डालते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन थर्ड। ठीक, क्या कहते हैं, समीकरण 2 से हम एक ही वैल्यू निकालेंगे और समीकरण 3 में रखेंगे। देखना ध्यान से, समीकरण क्या ऐसा करो, ये जो एक ही वैल्यू निकली है, ये समीकरण हम कितने रखेंगे, 2 में रखेंगे। ठीक, तो क्या लिखते हैं, समीकरण 3 से ए का मान समीकरण 2 में रखने। चलो भाई यहाँ पर रखेंगे, ये एक ही वैल्यू है, यहाँ पर रखेंगे, तो बाई डैश इक्वल टू, ये माइनस की वैल्यू आ गई तो क्या हो जाएगा, माइनस ए की वैल्यू रखेंगे, पूरी वैल्यू आ जाएगी, एक्स इंटू बाई डबल डैश प्लस बाई डैश का होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखना है। अच्छा, कॉमन कुछ मिल रहा, कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा, तो इसमें देखो दोनों कांस्टेंट तुम्हारे खत्म हो गए, तो ये आ गया तुम्हारा अवकल समीकरण, दैट इज सॉल्व। ध्यान रखना, अवकल समीकरण बनाने के लिए कांस्टेंट पे विशेष ध्यान रखेंगे, कांस्टेंट को हमें खत्म करना है, जो भी मिलेगा वो तुम्हारा क्या होगा, अवकल समीकरण होगा। ठीक है, चलो नोट डाउन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू ए ई बेस टू पावर 3x प्लस बी ई बेस टू पावर -2x। इसका तुम्हें अवकल समीकरण बनाना है। अब इसमें ये देखते हैं, हमारा ए और बी क्या है, स्वेच्छा है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो इनको तुम्हें खत्म करना है। तो क्या करेंगे, दो बार ही इसका डिफरेंशियल करेंगे हम लोग, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बाई का बाई डैश ए ई बेस टू पावर कितना है, 3x है, तो पहले ई का होगा ई बेस टू पावर 3x। अब किसका होगा, 3x का, तो 3 इंटू एक्स का 1 प्लस बी, पहले ई का होगा ई बेस टू पावर माइनस का 2x इंटू -2 और x का 1। ठीक है, चलो देखते हैं, इसको इक्वेशन हम फर्स्ट डालेंगे, और बाई डैश इक्वल टू 3a ई बेस टू पावर 3x माइनस का 2b ई बेस टू पावर -2x, इसको इक्वेशन डालेंगे। ठीक है, चलो भाई, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो बाई डबल डैश इक्वल टू 3a, पहले ई का होगा ई बेस टू पावर 3x का होगा 3 इंटू एक्स का 1 -2 टाइम्स बी, ई का होगा ई बेस टू पावर -2x इंटू माइनस का 2 इंटू 1, तो बाई डबल डैश इक्वल टू मिल जाएगा 3 × 9a ई बेस टू पावर 3x, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 4 बी ई बेस टू पावर -2, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है,
अब इस इक्वेशन को इस तरीके से सेट करेंगे कि मुझे ए और बी खत्म हो जाए। हमारा ए और बी, यहाँ से मुझे ए और बी को खत्म करना है। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो बाई डबल डैश, इसको क्या लिखेंगे 3a ई बेस टू पावर 3x। ठीक है, पहले इसको बनाते हैं माइनस का 2b ई बेस टू पावर -2x। ध्यान देना ये। ठीक, अब देखो 9a है, अभी तो 3a हुआ था, तो कितना होगा 6a ई बेस टू पावर 3x। ठीक, अब हमारे पास 4 हैं किसके, 4b प्लस के। ठीक है, तो हम यहाँ पर किए रहे 6b ई बेस टू पावर -2। ठीक, अब देखो ध्यान से, 3 और प्लस 6 9 हो गया, 6 में से 2 निकल गया, 4 बचा, तो ये इक्वेशन मिल रही है। तो क्या मिलेगा नाउ, बाई डबल डैश इक्वल टू, अब देखो इक्वेशन नंबर सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से बाई डबल डैश इक्वल टू, इसकी जगह क्या रखते हैं, क्या दिख रहा है देखो बाई डैश, इसकी जगह क्या मिल जाएगा बाई डैश प्लस 6 कॉमन निकालेंगे। 6 जब कॉमन निकल आएगा तो a ई बेस टू पावर 3x प्लस b ई बेस टू पावर -2x, किसकी वैल्यू मिल जाएगी b बाई, तो 6 बाई, तो बाई डबल डैश और इधर ले आओ माइनस का बाई डैश -6 बाई इक्वल टू। क्या किया मैंने, सबसे पहले इसको सेट किया, 9 है तो 3 कर दिया और प्लस 6 9 हो गए, और यहाँ कितने हैं 4, तो 6 -2 4 ही तो बचा, और ये वैल्यू हो गई कितनी बाई डैश की, और ये वैल्यू हो गई तुम्हारी 6 बाई। ठीक है, ध्यान रखना ये, तो ये मिल गया तुम्हारा आपका समीकरण। नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5, वो देख लेना। जैसे मैंने क्वेश्चन करवाया था तुम्हें सेकंड, वैसे ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है y इक्वल टू ई बेस टू पावर x, a cos x प्लस b sin x, a cos x प्लस b sin x का अवकल समीकरण ज्ञात करो। ठीक है, इसमें भी 2 कांस्टेंट है a और b। ठीक है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, 2 कांस्टेंट है, 2 ही बार डिफरेंशियल करना है, तो बाई डैश इक्वल टू डी ओवर डी एक्स कर्ली ब्रैकेट ई बेस टू पावर x a cos x प्लस b sin x। ठीक, चलो भाई, तो क्या है, ये फर्स्ट हो गया और ये हो गया पूरा सेकंड। चलो भाई, तो बाई डैश इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशियल a cos x का क्या होगा sin x माइनस का प्लस b, और sin x का क्या होगा cos x प्लस सेकंड फंक्शन एडिटिव रखेंगे a cos x प्लस b sin x। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन ई बेस टू पावर x का ई बेस टू पावर x। ठीक है, तो बाई डैश इक्वल टू ये मिलेगा। अब मुझे 2 बार डिफरेंशियल करना है, तो फिर लिखते हैं हम अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है, तो बाई डैश बाई डबल डैश। अब एक बात और,
थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। अब ये देखना ये वैल्यू किसकी है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये क्या मिल रहा, बाई मिल रहा मुझे फ्रॉम फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट। तो बाई डैश इक्वल टू ई बेस टू पावर एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स और प्लस का बाई। ठीक है, ये बाई की वैल्यू हो गई, ये देखो। अब फिर कहते हैं अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, तो बाई डबल डैश इक्वल टू फिर इसमें फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट फंक्शन एडिटिव, सेकंड का डेरिवेटिव माइनस ए साइन एक्स का कॉज एक्स और कॉज एक्स का माइनस साइन एक्स प्लस सेकंड फंक्शन माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉज एक्स और ई बेस टू पावर एक्स का ई बेस टू पावर एक्स प्लस बाई का क्या हो जाएगा, बाई डैश। ठीक है, अच्छा इसको इक्वेशन हम डालते हैं 2। इसमें से माइनस साइन कॉमन मिल रहा है, तो बाई डबल डैश इक्वल टू माइनस ई बेस टू पावर एक्स ए कॉज एक्स प्लस बी साइन एक्स। ठीक है, अच्छा अब ये देखते हैं इक्वेशन नंबर हम 2 से देखते हैं, इसकी वैल्यू देखते हैं। क्या मिलेगी, बाई डैश माइनस का बाई मिल रही, देखो बाई डैश माइनस का बाई, तो क्या लिखते हैं इसकी जगह बाई डैश माइनस का बाई और प्लस का बाई डैश। यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड समीकरण 2 से, समीकरण 2 से मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली है, ये वाली इसकी वैल्यू यहाँ से। तो देखिए नाउ अब आगे क्या देखते हैं, बाई डबल डैश इक्वल टू ये वैल्यू किसकी है भाई, देखो बाई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 और 2, ये वैल्यू किसकी हो गई तुम्हारी, बाई की। तो बाई डबल डैश इक्वल टू बाई किसके, वो भी माइनस का माइनस साइन है प्लस 1 1 2 हो गया 2 बाई डैश माइनस का बाई। ठीक है, तो बाई डबल डैश इक्वल टू माइनस का 2 बाई और प्लस का 2 बाई, तो ये मिल जाएगा बाई डबल डैश इधर ले आओ 2 बाई डैश और प्लस का 2 बाई इक्वल टू 0। ये आ गई तुम्हारी डिफरेंशियल। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड बेस से और कंपटीशन बेस से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हम लोग क्या सीख रहे, रैखिक समीकरण से अवकल समीकरण बनाना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ऐसा है, इसमें अवकल समीकरण बनाना सीखो तो आगे आ गई है, एक्सेस आ जा रही है अवकल समीकरण से, फिर तुम्हें क्या कहना है, रैखिक समीकरण बनाना है, इसमें अभी डिफरेंशियल उसमें इंटीग्रेशन करना है, तो एकदम मन जाओगे, धार की तरह मन जाओगे। जितने क्वेश्चन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतनी अच्छी आगे क्वेश्चन करने में मजा आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। बाई अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले, बाई अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्त के कुल का समीकरण ज्ञात कीजिए। वृत्त के कुल का समीकरण ज्ञात कीजिए। बाई अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्त के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात करो। अच्छा,
सबसे पहले ये देखो, बाई अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले, मतलब बाई अक्ष को स्पर्श कर रहा कोई अवकल, कोई भी वृत्त है, सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए वृत्त। तो देखो ये एक अपना वृत्त है, ठीक है, और ये कह रहा बाई अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श कर, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। और वृत्त ऐसे तो बनेगा नहीं, जब तक उसकी त्रिज्या रेडियस नहीं होगी तब तक वृत्त बनेगा नहीं। तो मान ली मैंने इसकी रेडियस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक ए मान लिया मैंने, ये इसकी त्रिज्या हो गई। एक ही जगह 2, 3, 4 जो भी हो उसको मैंने चाप लेके एक वृत्त खींचा जो मूल बिंदु पर स्पर्श करता है, ठीक है। तो इस वृत्त के कुल का, इस वृत्त का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ से चलते हैं मूल बिंदु 0,0 से, हम एक्स एक्सिस पे इसका सेंटर कितना होगा, केन तो एक्स एक्स पे ए, तो ए वाई एक्स पे देंगे 0, 0, ए, 0, तो इसका केंद्र कितना होगा a, 0, क्योंकि ये एक्स वाई एच को स्पर्श कर रहा है, तो जो भी वृत्त होगा वाई एच को स्पर्श कर रहा मूल बिंदु पे, ठीक है, तो एक्स एच को कट करेगा, एक्स एच वाई एच को स्पर्श करेगा तो एक्स एच को वो कट करेगा, ठीक है, ध्यान रखना। मूल बिंदु पर अगर स्पर्श कर रहा तो इसका सेंटर हो गया a, 0 और त्रिज्या कितनी हो गई a, ठीक है। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो सभी लोगों को मालूम होगा, अगर वृत्त तो पढ़ा ही होगा, अरे सभी लोगों ने, जब केंद्र h, k तथा त्रिज्या r हो तो वृत्त का समूह क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक। अब हमारे पास h, k क्या है, केंद्र, और यहाँ केंद्र कितना a, 0, तो इसलिए वृत्त का समीकरण क्या मिलेगा मुझे, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो ये मिल गया x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, ठीक है। चाहो तो इसका अवकलन करके इसको हम खोल सकते हैं, तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के 2ax प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ चाहें तुम्हें तो y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो y की वैल्यू वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ पर 2ax और प्लस का x माइनस का x, ये मिलेगा वाई स्क्वायर की, ठीक। अब इसमें हम लोग ये देखते हैं कांस्टेंट कितना है, एक, मुझे बनाना है अवकल समीकरण, तो एक ही बार इसका मुझे अवकलन करना है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है। अब देखो डायग्राम तो देख ही लिया तुमने, समझ गए, इस वृत्त के कुल का ये अवकल, ये वृत्त का अवकल समीकरण है ये, ठीक है। तो इधर देखते हैं, इसे रफ करते हैं, चलो। अब इसका हम डिफरेंशियल करेंगे तो वाई स्क्वायर का क्या होगा 2y और वाई डैश इक्वल टू एक्स का कितना होगा 1, तो 2ax का 1 एक्स स्क्वायर का 2, ठीक है। चलो इसको इधर ले आते हैं हम लोग। देखो ऐसा कहते हैं, इसको इक्वेशन हम डालते हैं, क्या फर्स्ट इक्वेशन डालते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों तरफ से, वाई डैश और जो x बची इधर ले आओ प्लस की हो जाएगी, क्या मिलेगा a की वैल्यू ये मिलेगी, ये a की वैल्यू हम समीकरण एक में रख देंगे, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, एक ही जगह क्या रखेंगे, वाई डैश प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स का अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू और 2 का भी करो तो 2x वाई डैश प्लस का 2x स्क्वायर माइनस,
तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x वाई डैश और प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसमें से क्या करेंगे, ये हो गया तुम्हारा अवकल समीकरण। ध्यान दें, ये क्या हो गया, ये तुम्हारा हो गया अवकल समीकरण। इसमें देखो कांस्टेंट हमारा खत्म हो गया, ये कांस्टेंट था खत्म हो गया, और जो भी जितने जहाँ पर तुम्हारा कांस्टेंट खत्म हो जाए वहीं पर उसी को लिख देना अवकल समीकरण। जितना करोगे उतना ही कैलकुलेशन गलती होने के चांस रहते हैं। अगर हाँ ऑब्जेक्टिव आ जाए तो उसको तो पूरा सॉल्व करना ही है, ऑब्जेक्टिव जो दिया गया उसको निकालने हैं। अगर सही सोल्यूशन पूछा जाए, उसका हल पूछा जाए, तो जहाँ पर हमारा स्वेच्छा खत्म हो जाए वहीं पर छोड़ देना, और वही हमारा जो आएगा निकल के वो होगा तुम्हारा अवकल समीकरण। ठीक है, तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्लास में जो क्वेश्चन बाकी हैं नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है, यहीं पर हम इस क्लास को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।